क्लास 12th के स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर नेहा मैम। आज हम न्यू टॉपिक चैप्टर 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन लेकर आए हैं। हमने दो ध्रुवीयता के अंत के बाद ये हमारी थर्ड वीडियो एंड थर्ड चैप्टर की वीडियो सीरीज़ चल रही है। ये हमारा बहुत यूनिक चैप्टर है जिसे हम इसे बहुत ईजिली समझ सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने उद्देश्यों में व्यापक होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों के समाधान तथा शांति व सुरक्षा स्थापित करने में वह विभिन्न देशों के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो हमें अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता पड़ती है। युद्धों की रोकथाम में सहायक बहुत होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। विश्व के आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। प्राकृतिक आपदा महामारी से निपटान में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। वैश्विक ताप वृद्धि से निपटाना भी करते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता पड़ती है। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जैसे हमें पता है, के बाद युद्ध रोकने के लिए बनी संस्था राष्ट्रीय संघ, जिसे लीग ऑफ नेशन में असफल होने के कारण एवं 1939 से 1945 तक चले द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने के लिए पुनः एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस की गई। अतः 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना की गई। स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 सदस्य थे और भारत भी इसके संस्थापक देशों में शामिल था। मई 2013 तक इसके सदस्यों की संख्या 193 हो गई। 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान है। ठीक है, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख अंग है, पहला क्या है? महासभा। दूसरा है सुरक्षा परिषद। तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और थर्ड है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। चौथा है, ठीक है, चौथा है सचिवालय और छठवा है हमारा महासचिवालय। और जो ये है हमारा न्याय संहिता परिषद, इसका कार्य सन 1994 से समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, इसके स्थान पे ही मैंने महासचिवालय बताया है। ओके, अब हम इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसके बारे में और अधिक जानकारी हम शॉर्ट वीडियो में दे देंगे। अब देखो नेक्स्ट हमारा अंगों के नाम, जैसे हमने बताया, पहला है सुरक्षा परिषद। ठीक, सदस्य संख्या कितनी है? 5 सदस्य संख्या है और 10 अस्थायी सदस्य है। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। उद्देश्य क्या है इसका? शक्ति सुरक्षा कायम रखना और सैन्य कार्यवाही करना। महासभा में 193 सदस्य संख्या है। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी उद्देश्य क्या है? सदस्य प्रवेश वहाँ नीलाबंद एवं बजट पारित करना है। अब तीसरा है ट्रस्टीशिप। 14 सदस्य हैं। न्यूयॉर्क में ही इसका मुख्यालय है और विशेष क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक उन्नति 1994 में पलाओ के स्वतंत्र होने पर और स्थगित किया गया था इसे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 15 न्यायाधीश है इसमें। हैग में इसका मुख्यालय है। देशों के पारंपरिक विवाद, आपसी झगड़े, क्षेत्रीय व सीमा विवाद पर विचार करता है ये। सचिवालय महासचिव अन्य कर्मचारी। ठीक है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र के नृत्य कार्यों का संचालन करता है।
आर्थिक एवं सामाजिक परिषद 57 इसके सदस्य संख्या है। इसका जो मुख्यालय ये न्यूयॉर्क में है। आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य पर विचार कर महासभा को रिपोर्ट भेजना होता है इसका कार्य। ठीक है, उद्देश्य मतलब। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, इसका सबसे शक्तिशाली अंग सुरक्षा परिषद है। इसमें कुल 15 सदस्य हैं। इसमें 5 स्थायी सदस्य जिसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है, तथा 10 अस्थायी सदस्य जो 2 वर्षों की अवधि के लिए चुने जाते हैं। स्थायी सदस्यों की वोटो निषेधाधिकार की शक्ति प्राप्त है। भिखारी सॉरी गाइस, थोड़ा देखने में प्रॉब्लम होंगे स्टूडेंट्स। गरीबी, भुखमरी, बीमारी, आतंकवाद, पर्यावरण मसले एवं मानवाधिकार आदि मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को और अधिक सक्रिय बनाने पर बल दिया गया। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिनिधि होता है। जो महासचिव होता है ना, वो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिनिधि होता है। वर्तमान महासचिव का नाम एंटोनियो गुटेरस, जिसे पुर्तगाल है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन कौन से हैं, ये वैसे ज़्यादा आता नहीं, लेकिन हमें देखना चाहिए, या आप देख लो अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। ओके, अब हम देखते हैं आगे। देखिए, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रम में अपना योगदान लगातार देता रहा है, चाहे वह शक्ति सुरक्षा का विषय हो, निशस्त्रीकरण हो, दक्षिण कोरिया संकट हो, वेद नहर का हमला हो, या इराक का कुवैत पर आक्रमण, जिसके अंतिम मानव अधिकारों की रक्षा, उपनिवेशवाद और रंगभेद का विरोध तथा शैक्षणिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भारत की भूमिका बनी रहती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य के लिए भारत का पक्ष पहला, क्योंकि देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य के लिए भारत भी कहता है कि हमें इसमें अपना अधिकार दो, हमें भी इसमें अपना पक्ष दो। ठीक है, तो पहला है आबादी की दृष्टिकोण से बड़ा राष्ट्र है ये, स्थिर लोकतंत्र व मानवाधिकारों के लिए प्रतिनिष्ठा है। ठीक है, स्थिर लोकतंत्र है, मानवाधिकारों के लिए प्रतिनिष्ठा है भारत की। ठीक है, मानवाधिकार प्राप्त है भारत के नागरिकों को, लोकतंत्र इसमें अच्छा है, आबादी की दृष्टि से बहुत बड़ा राष्ट्र है ये, उभरती हुई आर्थिक ताकत है ये, अर्थव्यवस्था पे दूसरा है नंबर पे है अर्थव्यवस्था हमारे भारत की। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में लगातार योगदान देता रहता है। शक्ति बहाली में भारत का योगदान है। शक्ति मतलब जो भारत है वो शांति प्रिय देश है। भारत अपनी तरफ से कोई भी पहले आक्रमण नहीं करता है, परमाणु हथियारों का दुरुपयोग नहीं करता है। ठीक है, ये सारी अच्छी अच्छी बातें भारत की तरफ से लिखनी है हमें। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य एजेंसी कौन कौन सी है। पहला है WHO, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, ये आप देख लो अपना। देखो स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड टॉपिक है, इसे देख लिया ना अच्छे से, इसे याद कर लेना, और इसके बारे में भी कुछ याद कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट है, क्योंकि हमें बहुत कम टाइम में रिवीजन करना है फुल चैप्टर का, तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य एवं सिद्धांत। पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना। ठीक है, इसका उद्देश्य भी और सिद्धांत भी है ये। राष्ट्र के बीच मित्रपूर्व संबंधों को बढ़ाना, आपसी सहयोग द्वारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय ढंग की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करना, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सम्मानपूर्वक लागू करवाना, राष्ट्रों की प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता का आदर करना। ठीक, सेकंड टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय संघ को एक ध्रुवीय विश्व की अधिक प्रासंगिकता
प्रासंगिक बनाने के उपाय कौन कौन से हैं? शांति संस्थापक आयोग का गठन होना चाहिए। मानव अधिकारों परिषद की स्थापना होनी चाहिए। सहस्त्रीवाद विकास लक्ष्य को प्राप्त करने पर सहमति। एक लोकतंत्र कोष का गठन होना चाहिए। आतंकवाद के सभी रूपों की भर्त्सना होनी चाहिए। न्यायशीलता परिषद की समाप्ति होनी चाहिए। ओके, देखिए नेक्स्ट टॉपिक। आज एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में जब अमेरिका का वर्चस्व पूरे विश्व पर हो चुका है, तो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ भी अमेरिकी ताकत पर पूर्ण रूप से अंकुश नहीं लगा सकता, क्योंकि अमेरिका का इसके बजट में योगदान अधिक है। इसके अतिरिक्त इसका मुख्यालय भी अमेरिकी भूक्षेत्र पर स्थित है। परंतु इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ वो मंच है जहां अमेरिका के शेष विश्व के देश वत्ता करके उस पर निरंतर करने का प्रयास कर सकते हैं। सेकंड टॉपिक, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं गैर आर्थिक संगठन। पहला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे IMF, जिसे वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देखरेख एवं वित्तीय एवं तकनीकी सहायता मुहैया कराना है, ठीक है। और दूसरा है विश्व बैंक, जिसे WV कहते हैं। इसमें मानवीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, और कृषि और ग्रामीण विकास, पर्यावरण सुरक्षा, आधारभूत ढांचा और सुशासन के लिए काम करता है। तीसरा, विश्व व्यापार संगठन WTO, ठीक है। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, जिसे IAEA कहते हैं, यह संगठन परमाणुवक ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है, यह एक स्वयंसेवी संगठन है। यह पूरे विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। यह पूरे विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। सिक्स्थ, ह्यूमन राइट्स वॉच, यह स्वयंसेवी संगठन भी मानव अधिकारों की वकालत और उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी, यह सोसाइटी युद्ध और आंतरिक हिंसा के सभी पीड़ितों की सहायता तथा सशस्त्र हिंसा पर रोक लगाने वाले नियमों को लागू करने का प्रयास करता है। आठवां है ग्रीन पीस, ठीक, 1971 के स्थापित ग्रीक पीस फाउंडेशन विश्व समुदाय को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु कानून बनाने के लिए दबाव डालने का कार्य करती है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ी कमियां आवश्यक है, लेकिन बिना इसके दुनिया और बहरहाल होगी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उपरोक्त वर्णित सभी आर्थिक संस्थाओं एवं गैर सरकारी संगठनों के पारंपरिक निर्भरता को बढ़ाया है, जिससे कि संस्थाओं की उत्तरदायित्वता भी बढ़ती जा रही है। इसलिए आने वाली सरकारों को संयुक्त राष्ट्र एवं इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समर्थन एवं उपभोग के तरीके तलाशने होंगे। थैंक यू। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। क्लास आप सभी का सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिएगा, और इसके कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। आपको यह क्वेश्चन कमेंट करके बताना है, और हमें सही जवाब की आशा रहेगी आप सभी से। आपका क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों है, स्पष्ट कीजिए। और हमारा सेकंड क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्रीय संघ में भारत के योगदान पर चर्चा कीजिए।
आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करके बताएं।